नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुरु आप लोग के समक्ष वो फिर हाजिर हूँ। वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। आज वर्तमान समय में, पहले शादियाँ बहुत कम टूटती थी। आज के ज़माने में जितनी जल्दी शादियाँ हो रही है उतनी तेज़ी से 1 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर शादियाँ टूट भी रही है। तो ये शादियाँ टूटने का असल वजह क्या हो सकती है? क्या आपने कभी गौर किया है? आजकल लड़के लड़कियाँ शिक्षित हैं, लड़के लड़कियाँ नौकरी भी करती हैं, उसके बाद दोस्ती होती है, प्यार होते हैं, फिर शादियाँ करते हैं। उसके बाद 1 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद फिर शादियाँ टूट जाती हैं। कारण शिक्षित होना सिर्फ पूरा ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है। जीवन का इतने ही ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का अपना अपना महत्व होता है और अपना अपना विषय होता है। उस विषय में जानकारी, ज्ञान होना जरूरी होता है। शादी भी उसी तरह से एक विषय है और एक महत्वपूर्ण, जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। उसमें हमें बहुत कुछ जानना होगा। पहले तो लड़के लड़कियां शादी करने से पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि शादी के बाद मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा या नहीं। और शादी के बाद इस तरह की घटनाएं होती है, इस तरह की झगड़े होते हैं, तो उसको मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, ये ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अज्ञानता शादी टूटने का वजह हो सकती है। कहीं कहीं पर हमने देखा है, डाउरी सिस्टम को छोड़कर कहीं कहीं पर हमने देखा है कि अहंकार, अब लड़की भी शादी है, नौकरी करती है, लड़का भी करते हैं, तो ये बीच में जो ये नौकरी, पैसे का जो पोस्ट का, अपने पद का जो घमंड होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं झगड़े के कारण, शादी टूटने के कारण हो सकती है। तो दोस्तों, तो आज के ज़माने में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, उस तरह से शादी के लिए भी शादी से पहले 6 महीना, मिनिमम 6 महीना, कम से कम 1 साल होने से और भी बेहतर, 6 महीने तक लड़के लड़कियों को शादी के विषय में, शादी के बाद क्या क्या हो सकती है, किस तरह से रहना, किस तरह से समझदारी दिखाना है, किस तरह से निभाना है जिम्मेदारी को, ये एक प्रशिक्षण मानसिक रूप से उनको तैयार करना होगा। उसके बाद अगर शादी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 80% शादियाँ ठहर सकती है, टूटने से बच सकती है। तो हमारे भारत में आज के हिसाब से अगर हम एक शादी का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र हम शुरुआत करते हैं, ये अनिवार्य हो गया। मानसिक रूप से लड़के लड़कियों को, दोनों को, लड़कियों को नहीं, लड़के को भी, दोनों को, क्योंकि दोनों ही शादी की जिम्मेदारी उठाने में समर्थ होना चाहिए। तो इसीलिए कहता हूँ कि दोनों को ही प्रशिक्षण लेना अनिवार्य, सरकार के तरफ से भी, समाज के तरफ से भी होना आवश्यक है। अन्यथा ये इस तरह के शादियाँ टूटती रहेगी कि मानसिक रूप से लड़के लड़कियाँ तैयार नहीं होती हैं। उसके बाद जब जिम्मेदारी आती है तो उसको बोझ लगने लगता है, चिड़चिड़ापन आती है, फिर झगड़े होते हैं। उसके बाद
आप खुद ही जानते हैं क्या हो। तो इस तरह का नौबत भविष्य में ना आए तो हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये दोस्तों, ये मेरा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में बहुत कुछ मैं बताऊंगा, इसीलिए अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को अपने जीवन के विषय में, जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है उसे किस तरह से रोका जा सके या किस तरह से हम उसको संभाल सकते हैं, वो हम बात करेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि समाज में एक जागरूकता लाऊं, मेरा उद्देश्य यही है। तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मुझे ये सब करने में उत्साह मिलेगा, उत्साह जगाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मेरा जो वीडियो, अगला वीडियो जो आएगा वो आप लोगों को मिल सके, सेकंड पार्ट। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।